नमस्कार। भोजपुरी आ मैथिली भाषा में प्रसारण होबे वाला कार्यक्रम सेनुरिया भोर के दोसर संस्करण के 7म श्रृंखला लक उपस्थित छी हम संजू। कार्यक्रम सेनुरिया भोर अपने लोकन हरेक शनि दिन भिनसर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में रेडियो जय मधेश 93.5 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो समग्र FM 107 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में जानकी FM 106 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सरलाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेश जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज में सुन सकै छी। रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर समता फाउंडेशन के उत्पादन अछि। जाति के आधार में दलित महिला भोगने विभेद आ छुआछूत के आयाम के उजागर कर दलित महिला के शक्ति विहीन समूह के रूप में प्रस्तुत करऽ वाला परंपरागत भाष्य विरुद्ध आवाज उठाब आ हुनका सबके प्रतिरोधक कथा व्यापक रूप में बाहर लाब उद्देश्य से ई रेडियो कार्यक्रम संचालन कैल गेल अछि। विशेष क प्रदेश 2 में बसोबास के निहार दलित महिला सबके सशक्तिकरण के अभियान में साथ देब हमरा सबहक अटूट प्रयास रहत। आर्थिक कमजोरी, समाज भीतर रहल गलत परंपरा, शिक्षा के कमी आ दलित कहल गेल समुदाय में रहल परंपरा के कारण ई समुदाय जातीय भेदभाव के शिकार बनल बताओल जाइत अछि। मुदा एहि के बावजूद सेहो दलित महिला आगा बढ़ हर संभव प्रयास आ संघर्ष कर रहल छथि आ सफलता सेहो पौने छथि। आजुक सेनुरिया भोर में हम सब एहने संघर्षशील महिला के कथा राखा जा रहल छी। आई हम सब धनुषा आ बारा जिला निवासी 2 गोटे संघर्षशील महिला के संघर्ष आ भोगाई के साथे हुनका सब अपन समुदाय समाज में देखैत आयल विभेद आ हिंसा के वास्तविक घटना हुनके सबहक आवाज में सुना रहल छी। धनुषा जिला जनकपुर उपमहानगर पालिका 21 कुर्था निवासी 28 वर्षीय रिंकू कुमारी मंडल अखन स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छथि। रिंकू के 18 वर्ष के उमेर में विवाह भेल आ अखन 3 गोटे संतान के माई छथि। 11 कक्षा में पढ़ते काल विवाह भेल। रिंकू के नैहर में जेहन पढ़ जाय वाला सहज नहीं रहल। परिवार आ सास ससुरे रिंकू के कैंपस जाय वाला बाट रोक क बैसल छल। घर के आदमी सब मतलब अब ई देखी छी दलित में बहुते समस्या होई छी कि पढ़े न जाए के लागे हम जबरदस्ती एडमिशन करा लेली। तो जबरदस्ती कराल तो घर से मतलब पढ़ न जाए छी। एग्जामो एक छोटी शादी भेली जे साल में एग्जामो दिए न देलकै, नहीं देली एक साल। तो फिर उ बच्चा हो गेल तो एग्जाम देलिए। मतलब हाँ गांव घर के मतलब बानी शादी ब्याह भ गेले कथी पढ़ते मत झूठो के जति पढ़। 11 क्लास में एग्जाम देली, शादी भ गेली। तो 12 क्लास में एली ना तो शादी एग्जाम रहले तो न देवे देलकै कि से अनि शादी रहली वही साल में। तो अइली ना ससुरा में तो न देवे देलकै, कहलकै कि से न जाए लगी न पढ़ती से कह के तो न जाए देलकै। मतलब हमर सास उनका दोसर टाइप में देव मतलब न पढ़ती से कह के न पढ़ती तो परीक्षा में मतलब अहिए घेर लेल कि जाही न देलकै। तब कनिका दिन के बाद गेली तो 1 साल बैक रह गेली। मतलब 12 में नहीं देली एग्जाम तो उन्हें रह गेले। तब 1 साल के बाद फिर देली जबरदस्ती कह के यहाँ से चल गेलिए। कहले हम नहीं जाए अपना माइल आ तो जाके तब हम देली एग्जाम तो पास हो गेली। तराई मधेश में पुतोह के घर भीतर ओहो में घोघ में झाँप कर राख वाला कुप्रथा अछि। यह कुप्रथा के सामना रिंकू के सेहो कर पड़ल। घर परिवार में प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद सेहो रिंकू कैंपस नहीं जाय के शर्त में घरे में स्व अध्ययन क 12 कक्षा में भरना भेले आ स्व अध्ययने से स्नातक तह के अध्ययन पूरा कर के क्रम में छथि। पछिल्का समय में परिवार सेहो रिंकू के पढ़ाई प्रति के लगाव रोक नहीं सकल विषय में स्वीकार बाध्य भेल अछि।
पढ़े के लागी कहै छी तो अब पढ़ते रह गेल तो उ सब बुझ गेली कि से अब एकरा रोकबो करबी तो न रुकते से कह के तब ई क्लास न करे जाय छी मतलब अब एग्जाम दिए जाय छी तो न रुकै छै अब जाय दै छी उनके के वजह से हम पढ़ी छी घर के आदमी मतलब सास के आदमी देवर सब के वजह से नहीं पढ़ी छी वो अपने कहै छै पढ़ के लागी मतलब अब ई अथी नहीं क्लास नहीं कर दे तो नहीं जाओ बरू जेने एग्जाम अथी लिखा लेने छी नाम से एग्जाम दू से कह के एते मात्रे नहीं भक आदमी के सोच बदल सकै वाला विषय में रिंकू प्रमाणित कक सेहो देखौने अछि कोनो समय पढ़ के लेल घर बाहर जाय से बाटे रोक क बैसल सास ससुर अखन रिंकू के मेहनत से शिक्षा में हरेक महिला आत्मनिर्भर बन पड़े वाला तथ्य के आत्मसात कर लागल छथि फलस्वरूप रिंकू के पढ़ाई संगे आत्मनिर्भरता के लेल कोनो पेशा अपनाब प्रेरित करैत अछि पहिने छलिए न के प्रयास में रही कि सरकारी जॉब मात्रे करते प्राइवेट न करती से कह अब तो मतलब बहुते अब समझली अब बुझ लेलखिन कि से अब ई मतलब पढ़ल लिखल है तो मतलब कतबो अब कुछो करबी तो अपन जे पढ़ने हम से डायरेक्ट चली के इतना पढ़ लिख के हम घर में कथी करबी बैठ के आदमी पढ़ी कोनो चीज करे के लागी नहीं बुधियार बने के लागी कुछो बनी के लागी नहीं पढ़बी बाप मतारी बसे लागी घर में खाना बनावे लागी तो खाना तो बना भी पड़ी मतलब घर के सब कथू देख पड़ी नहीं तो आप कही कि आप मतलब कर सकी से कह के रिंकू त अपन सास ससुर के शिक्षा के महत्व बुझाव सफल भेली मुदा अपन आस पड़ोस के समुदाय आ समाज में दलित तथा गैर दलित आदमी सब के सोच अपेक्षाकृत रूप में परिवर्तन नहीं भेल अनुभव रिंकू करे छथि गैर दलित सब दलित समुदाय ऊपर विभेद तक के नहीं छल दलित समुदाय भीतर से हो विभिन्न जाति सब के बीच जाइते के आधार में कर जाय वाला विभेद आ छुआछूत आरोप पनैप रहल अवस्था में रहल भोगाई रिंकू के अछि दलित समुदाय में खतबे जाति के छथि रिंकू मुदा चमार लगायत के दलित समुदाय के आन जाति सब खतबे जाति के छोटका जाति कहैत एकेटा कल में पानी से हो नहीं भर दैत अछि छुआछूत अभी हमारा गाँव में चलबे करी छुआछूत हटबे न करी छुआछूत अभी बहुते चले कि नीचे जात है एक में नीचू अपने बारे में कैसी मैडम मतलब एक साथी छले ने कलवार जाति के छले साथी लड़की छले तो वो साथी कल के हमारे घर आवे के लागी मतलब जाय छले और साथी संगत में जाय नहीं है गेल छले ने तो कल की साथी की से नाश्ता बना दै छी नाश्ता खा लू तो जाय से करके तो दोनों आदमी एक ही में बैठ के बनैल के हम ओकरा किचने वाला रूम में जाके दोनों आदमी खाए लगली हम न जानली कि से छुअती से कह के तो ओकर मम्मी पापा कथी देखी पूरा घर छुआ गेली अब तो हम एते मतलब बहुते केना दोसर टाइप के लागल बहुते डर टाइप के लाज जखा लाग गेल कि केना हमरा कह देल कि छुआ गेली तो हम न खाना खैले आ हम कहली कि से तो घर ला साफ कर दै छौ छुआ गेल तो कहल कि हमर साथी कहल कि न तू जो हम अपन साफ कर लेबी मतलब एक आदमी की भेले मतलब हमर बौआ रहे ने तो चाय पीत रहे ना भीड़ गेली तो चाय फेंक देल मतलब छुआ गेली से खेत में काम कर जाय छी तो नहीं खाए छी कि हम नहीं खेबे ओकरा घर के कैल भंसा बनायल मतलब हम छुआ देती से हमरा सबके चमार है नहीं चमारो सब कही आप छुआ देती खतबे पहिने नहीं चलिए छुआ मानी चमार में खतबे आप कही चमार तो हमरा सबके छुआए खतबे से तो नहीं खाइए तो ओकरा सबके लागी चूड़ा कीन के लग गेल तो चूड़ा खिलक नहीं तो नहीं खाइए नहीं ओकरा घर के नहीं खेबो मतलब छुआ देते दलित में भी छुआ रिंकू दलित महिला भेले के कारण अखन धरि जाति के आधार में कर वाला विभेद आ महिला भेले के कारण होबे वाला लैंगिक विभेद आ हिंसा दुनू के सामना कर पड़ल अछि विगत के किछ समय से समता फाउंडेशन के संगे आबद्धता से हुनका और मजबूत बनौने बताबै छथि अपन बात राख अन्याय विरुद्ध आवाज उठाब सकै वाला भेल छथि जाय आबो के सीख लेली बोलो के सीख लेली मतलब औरो चीज सब बुझली दलित सब के लागी की करऽ पड़तै महिला सब के लागी कोन हिंसा होई नहीं होई से सब के बारे में तो बुझ लेली से बहुते चीज बुझली है ओई के लागी हमरा बाजो पड़ते जाय पड़ते कत जाय पड़ती से ओकरा सब के लग के जाय पड़ती से बात बुझली
हुनका में आयल ज्ञान आ सकारात्मक परिवर्तन के कारण रिंकू आइ काल्हि आस पड़ोस में होबे वाला अन्याय में पीड़ित प्रभावित के सहयोगी हाथ बनल छथि। न्याय दियाब यात्रा के सहयात्री बनल छथि। मुदा अखनो स्थानीय सरकार हो या प्रहरी प्रशासन गरीब आ शक्तिविहीन समूह के आवाज नहीं सुन क हुनका सबके न्याय संपादन में व्यवस्था केने अनुभव एना क सुनाबै छथि रिंकू। एकटा लड़का छले एकटा लड़की छले, दुनू के शादी भेल छले, एकटा छोरा छले भेल। आ तई के बाद उ लड़का दूसर लड़की के साथ में भाग गेली न। उ लड़की का एकरा बेटा है तो उ तो रह गेली, तो ओकरा ओहू लड़की के लग गेले। मतलब दुनू एगो लेके भागल छली सो, एगो छली बियाह केने सेहो, दुनू के लके गेल रहे। तो ओया ओकरा फांसी उसी लगावे गेल रहे, मारल के कोई मार देबू से कह के। तो उ डर से मतलब भगले, भाई गेले। आ पुलिस थाना में जाके कहल कि हमरा एना एना कहिए, तो ओकरा पकड़ के ल गेली। पकड़ के ल गेली तो मतलब उ पैसा दे के थाना में करा के लले, कुछो नहीं भेले। तो उ लड़की के बहुते दशा उसा कैल की। तो हम कहली तू अपना गांव पर नहीं जा चल जो से कह के, ओना मार देती यहाँ पर रहे न तो मार देते। ओकर बाप मतारी अले तो कहल कि हमरा बेटी के हिस्सा दे। अब जब उ शादी कर लेल की लड़का, एकरा तो एगो बेटा है, तो एकरा बेटा के हिस्सा चाहिए ना, एकरा हिस्सा चाहिए ना, एकरा के कमा के खियते। बच्चा के भी 2 साल मात्रे भेले। तो रखल। तो मतलब यहाँ के आदमी सब, यहाँ के टोल पड़ोस के आदमी सब का हिस्सा न दिलकै, न कोनो पंचायत कर दिलकै। तो उ अपना नैहरा में चल गेले। ओकरा संगे बहुते दुर्व्यवहार कर रहले, मतलब कि बहुते दशा। बच्चा के भी दूध सब न खाए ला दे, यहाँ खाना में भी कटौती करे में नहीं खाए लागी दे। मतलब एक बेर खाए दोहरा के नहीं दे, बहुते रंग के दशा ओकरा करी। कोनो नहीं सुनलक, करैली कई पुलिस थाना में जाके उजरी करैलकै। तो पैसा सब बहुते मांगी। तो गरीब है ना, तो गरीब के वजह से वो कल के हमरा बहुते नहीं है पैसा वैसा, तो नहीं कैल के छोड़ देलकै। अखन अपने सब कार्यक्रम सेनुरिया भोर सुन रहल छी। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के धनुषा आ बारा जिला निवासी 2 गोटे संघर्षशील दलित महिला के कथा प्रसारण कर रहल छी। ई कार्यक्रम अपने सब हरेक शनि दिन भिनसर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में रेडियो जय मधेश 93.5 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो समग्र FM 107 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में जानकी FM 106 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेश जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज में सुन सकै छी। अखन धरि हम सब धनुषा जिला जनकपुर उपमहानगरपालिका कुर्था निवासी 28 वर्षीय रिंकू कुमारी मंडल के जीवन के भोगाई सुनलौं। आब हम सब बारा जिला कलैया उपमहानगरपालिका धर्मनगर निवासी लालमती कुमारी पासवान के अनुभव सुनब। लालमती कुमारी पासवान दलित समुदाय अंतर्गत दुसाध अर्थात पासवान जात के किशोरी छथि। दलित समुदायक भेलो पर हुनकर परिवार आर्थिक रूप में सबल आ पहुँच भेला मानल जाइत अछि। हुनकर घर बारा भेलो पर ओ छोटे से काठमांडू में पलित बढ़ैत आयल छथि। 17 वर्षीय लालमती अखन काठमांडू के एकटा कॉलेज में कानून विषय में अध्ययनरत छथि। लालमती के भोगाई में शिक्षित आ पहुँच भेला व्यक्ति या परिवार भेलाक बाद समाज में जाइते के आधार में करऽ वाला विभेद कम होइत अछि। भेदभाव करबे नहीं करत कहलो पर विभेदक तरीका फरक होबे वाला बताबै छथि लालमती। पहला के अवस्था में देखल जाए तो हमनी के पापा चौकीदारी उकदारी करके उन्हें जीवन के पार्जन होत रहे। पहला पापा जी चौकीदारी करत रहे गांव घर में, ऊपर के होता है बीसर आवत रहे। तो ये बीसर उसर काट उठ के उन्हें अपन खेत रहे, वही खेत में फुरबारी और बारी होके ये सब बेच के चलत रहे जिंदगी। पहला यही दुखे रहे जो हमनी के पहला फैमिली इतना डेवलप ना रहे। हमनी के फैमिली में खाए के भी दौ रहे। माने जब मम्मी थोड़ा यहाँ इंगेज हो गई पॉलिटिशियन होके के पहला हमरा मम्मी के जगह जमीन सब रखा गए रहे। पहला के अवस्था हमनी के उतना ठीक ना रहे। फर्क कथी देखले बानी कि माने गांव घर में तो छुआछूत भेदभाव भी सब तो बढ़ रही बा। अभी मतलब अभी उन्हें तो सब के अब थोड़ा
तो मम्मी के इथी के चलते उन्हें तो ना करे नी लोग माने पेपर भी गांव घर में तो मन मुटाव होबे करेला केहू शो करेला केहू ना करेला ये बात ना जो ना करे नी लोग ना कह सकता नहीं करे नी लोग माने शो अप ना करे नी लोग ये बात के फर्क पड़ेला काहे के तो आदमी आगा बढ़ जाला तो कति हम इथी कहले बने आदमी आगा बढ़ेला तो एक तो उतना होती आवे कि उहाँ लोग के भी थोड़ा पावर भी ना फूक सकेला नु कोई के शो अप ना करे नी लोग माने पीछा में बोली चाली कहे नी लोग होतियावे के खोजी नी लोग पीछा में माने मुंह पर उन्हें ना कह सके। राजनीतिक पहुँच आ आर्थिक रूप में सबल भेले के कारण हतपत विभेदपूर्ण व्यवहार नहीं कर सके वाला हमर अहाँक समाज के गैर दलित समुदाय कमजोर दलित के मंदिर लगायत के सार्वजनिक स्थल प्रवेश में रोक लगाव पूजा कर रोक लगाव आ दुर्व्यवहार कर वाला घटना लालमती अपने देखने छैथ। परू परिवार साल के बात है बुझी ओदा पर का भय रहे ये दुर्गा माई के पूजा भय रहे तो ये दशहरा के टाइम है तो ये टाइम में का भय रहे अब दलित फैमिली के एक जने रही तो वहाँ चौका बसे के होकेला का दुर्गा माई के पूजा होकेला था तो चौका बसेला वहाँ कहले रहनी तो सब के वहाँ के खिलाफ चल गए रहनी लोग कहत रहनी लोग यहाँ दलित होके के बैठ सकता नहीं दुर्गा माई के चौका छुआ जाए कह के वहाँ लोग कहले रहनी लोग तो ओदा पर पूरा गांव दलित समुदाय के जितना रहनी लोग गैर दलित बीच बहुत भयंकर झगड़ा भय रहे था पुलिस तक ले भी आए रहनी लोग ओल बात ला हमारे मम्मी एक्शन भी उठैले रहनी तो वहाँ के ऊपर भी पोथल हमला भी भय रहे पुलिस तक ले यहाँ बहुत हंगामा भय रहे बहुत नानी मन के भय रहे दुर्व्यवहार भय रहे सारा लोग खिलाफ में आ गए रहे अकेला देख ले पानी की कति पल पर जाए वाला के जाता पानी भरे तो वहाँ लोग अगाड़ी हम लोग अपने वो तय रही हमने भर पानी सन तब भरे वही से ये मंदिर में जाने करे तो ओदा ऊपर भी देखल गए बाटे और वहाँ लोग कितना लाइन में बैठेला तो लाइन में टॉप तो होइए जाए लाइन में तो वहाँ लोग टॉप का है पहले और हम देख चुरा गए तो बात माने सुनले देख ले हम अपना आँख के ही बानी। काठमांडू में रहत आयल लालमती जहिया सब बुझ लगली तहिया से अखन धरि जाइते के आधार में करऽ वाला विभेद आ दुर्व्यवहार के सामना नहीं करऽ पड़ल अछि। अकर पाछा ओ पलल बढ़ल समाज आ साथी संगत रहल बताबै छथि। युवा तथा किशोर किशोरी सब शिक्षित भेले के कारण जातीय भेदभाव नहीं मानैत अछि। सब आदमी समान अछि कहि कऽ चेतना विकास भेले के कारण शहरी क्षेत्र में आ युवा जमात से समान व्यवहार होबऽ लागल लालमती के बुझाई अछि। हमार बैड एक्सपीरियंस नहीं कि हमार दोस्त टीचर उचर सबके बहुत फ्रैंक रहनी लोग सबके हम मिल के ही करत रहन पढ़ाई लिखाई में भी हमारे बहुत सहयोग करनी लोग हमारे टीचर लोग और फ्रेंड लोग के साथ में भी हम पूरा संगे बैठ के एक कार्यक्रम के एक गो प्लेट में भी हम खैले बानी संगे वहाँ लोग के घर में भी गए बानी वहाँ लोग भी ऐसा व्यवहार हम अभी तक में नहीं देख रहे शहर में बात बा ऊपर से टीचर लोग भी हमारा संगे सब दुर्व्यवहार नहीं थी लोग पहले। मुदा काठमांडू राजधानी जहन शहर में कोनो ने कोनो रूप में जाइत के आधार में करऽ वाला विभेद अखनो कायमे रहल अनुभव से हो लालमती केने छथि। कोठा खोजे काहे के हमने गए रहनी न हम हमर दोस्त ला कोठा खोजे गए रहनी सब तो माने घर पहुंची लोग बता के पूछे नहीं लोग जे ई बात है जे कौन जात बानी ई सब पूरी उरी सब कुछ पूछे नहीं लोग उस सब में हम कथी अब पहले बानी कि जब वहाँ लोग संगे विजिट कइले न रूम खोजे के तो ये अब वहाँ लोग भेदभाव माने ई सब में करल थोड़ा देख ले बानी उन लोग के जो कौन कुरी बानी कौन जात बानी ये सब पूरा डिटेल में खोज के तब डेरा ओरा देवे के। लालमती कहै छथि हम शहर में बढ़ली पढ़लौं तैं समाज में भेल विभेद के वास्तविक तस्वीर से अनभिज्ञ छलौं मुदा समता फाउंडेशन संगे सहकार्यक पश्चात अपना बहुत एहन विषय में बुझ के मौका पौने छी हुनका में से हो आत्मविश्वास बढ़ल अछि।
समता फाउंडेशन में हम जुड़ला के बाद विभिन्न घटना सबके बारे में भी जानकारी पता चलल। ऊपर के ये समता फाउंडेशन संगे जुड़ के एगो साहस हिम्मत हमरा में आस आयल कि हमरो लगे कुछ पावर बाटे, समाज में बोल सकतानी। एगो काहे के वहाँ लोग हमरा के नाम दिले बानी एम्बेसडर के रूप में, केहू हमनी के ऊपर आवाज भी ना उठा सके वाला टाइप के वैसन एगो हमनी के वहाँ लोग विश्वास भी ले बानी लोग। यदि कुछ प्रॉब्लम भइल तो शेयर करे वाला, पहला अपने से सॉल्व करे सके वाला, होल मास के अगाडि बोले सके वाला क्षमता हमनी में डेवलप कइले बानी लोग। समता फाउंडेशन के कारण के अभी कितना दलित महिला के कितना बात माने अब समस्या जैसा दुर्व्यवहार सब भइल, महिला हिंसा सब भइल, इ सब के बारे में कितना अब हम पढ़ल लिखल बानी तो हमरा मालूम बा, माने कितना आदमी के मालूम ना रहल तो उ सब के बारे में जानकारी भइल बा। अपने समाज में भी इ सब के बारे में कहले बानी लोग। समाज सब में घूम के कितना आदमी के अब आगे ना बढ़ रही लोग, घरे में होशिया के रख रही लोग। हम यहाँ लोग के पता चलल जे हमनियों के आवाज उठावे के पड़ी, आगा बढ़े के पड़ी। हमनियों कुछो में कम नहीं किसन, हमनियों में बहुत गुड़ लुकल बा, अपन गुड़ आगा लियावे के पड़ी। इ सब बात सबके प्रस्तुत कैनी लोग। हमनी के प्रोग्राम भय रहे था वो कहा के हमनी के पता चलल, हमरा भी ऑब्जर्व कैनी जे हमनी के समाज में कितना क्षमता वाली महिला लोग बानी लोग। कितना माने वहाँ लोग के होशिया के राखल गल बा, वही के नहीं लोग उठे सकल। माने चाहे लोग तो वहाँ लोग भी आज देश के कर्णधार बन सकतानी लोग, कुछ कर सकतानी लोग, अपना लिए आवाज उठा सकतानी लोग। दलित महिला सब सदियों से भोगैत आयल विभेद आ हिंसा न्यूनीकरण के लेल हुनका सब के लेल आर्थिक रूप में सबल, आत्मनिर्भर आ शिक्षित बनाब अपरिहार्य रहल विषय आइ हम सब लौने दू गोटे महिला के भोगाई से प्रमाणित केने अछि। कार्यक्रम सिनुरिया भोर के विषय में कोनो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भेला में हमरा सबके विद्युतीय पत्र अवश्य लिखब। हमरा सबक पत्र पठाबय वाला ईमेल ठेकान रहल अछि info@samtafoundation.org। तहिना क हमरा सबके सामाजिक संजाल मार्फत से हो अपन अमूल्य प्रतिक्रिया सल्लाह आ सुझाव सब द सकै छी। रेडियो कार्यक्रम सिनुरिया भोर फाउंडेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी के सहयोग में समता फाउंडेशन राइजिंग मीडिया संगे के सहकार्य में उत्पादन केने अछि। कार्यक्रम सिनुरिया भोर के आजुक समय यह विषय वस्तु सब संगे समाप्त होइत अछि। दोसर सप्ताह फेर से यह समय में उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल आजुक कार्यक्रम उत्पादन टोली सहित हम संजू विदा होबा चाहै छी। नमस्कार। अहाँ सभक सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीते।